स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। ए कह रहा है वैदेही बनवास, बी बाल विधवा, सी जॉर्ज वंदना और डी कह रहा है कि भारतोत्थान। तो कौन सी रचना पाठक के द्वारा रचित नहीं है? तो वैदेही बनवास जो है उनके द्वारा रचित नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वो श्रीधर पाठक के द्वारा रचित हैं। वैदेही बनवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ए मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, बी करे कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, सी करे कि नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना और डी करे कि भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। चौथे नंबर सवाल में कह रहे हैं कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते, शब्द भी बेधड़क रख दिया करते। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यदि चौथे प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि ऐसे जो मैं जानतों की जय हैं तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पाए तेरो तोरते। ये कथन जो है वो किसका है? ये पंक्ति किसकी है? ए कह रहे देव, बी भूषण, सी मतिराम और डी कह रहे चिंतामणि। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर देव हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा। सवाल नंबर छठवां कह रहे कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? ए नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन, बी कह रहा अलंकार विवेचन, सी कह रहा छंद विवेचन और डी कह रहा कि शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो छठे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर नायिका भेद और श्रृंगारस का विवेचन हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा। सवाल नंबर 7 कह रहे स्वर कहते हैं। आपको ये बताना है कि स्वर किसे कहते हैं। ए कह रहे जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, बी करे कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, सी करे जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और डी करे कि जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो आपको बताना कि स्वर किसे कहेंगे। तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध और विघ्न बाधा के होता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आठवें नंबर सवाल में कह रहे कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो आपको इन चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ए ब्राह्मण, बी पक्षी, सी दांत और डी विदेह। तो इसमें जो अनेकार्थी द्विज का नहीं है वो विदेह नहीं है। विकल्प डी सही होगा। बाकी सभी जो है वो द्विज के अनेकार्थी हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहे कि भिखारी दास की रचना है। ए काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि और डी रस विवेक। तो यदि भिखारी दास की रचना की बात की जाए तो भिखारी दास की रचना जो है वो काव्य निर्णय है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। भिखारी दास की अन्य रचनाओं की बात करें तो रस सारांश है, श्रृंगार निर्णय है, छंदारणो पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा एवं शतरंज शतिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे बड़े जो हो जे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे शोकनक गहनो गढ़ो न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है। ए श्लेष, बी विरोधाभास, सी अर्थांतरन्यास और डी कह रहा है वक्रोक्ति।
तो इन पंक्तियों में अर्थांतर न्यास अलंकार है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे कि श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है। आपको ये बताना है श्रृंगार लतिका किसकी रचना है। ए द्विजदेव, बी चिंतामणि, सी देव और डी रत्नाकर। तो अगर 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो श्रृंगार लतिका जो है वो द्विजदेव की रचना है, विकल्प ए जो है विकल्प इसका सही होगा। द्विजदेव राजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। इनकी अन्य रचना की बात करें तो उसका नाम श्रृंगार बतीसी है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है। तो आपको 12 नंबर सवाल के प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है। ए कह रहा है जगत विनोद, बी कह रहे राम रसायन, सी कह रहे कि हिम्मत बहादुर और डी कह रहे प्रबोध पचासा। तो जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहां राजा प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। ये कथन किसका है। ए आचार्य शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी करक लक्ष्मी सागर वार्षणे का और डी करक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो यह कथन जो है वो लक्ष्मी सागर वार्षणे का है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में करें कि तुलसी गंग दो भय शुकबन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है। ए करेक्ट केशवदास, बी बनारसी दास, सी सेनापति और डी करेक्ट भिखारी दास। तो आपको प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर भिखारी दास हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य के अनुप्रमाणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। ये कथन किसका है। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 15 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, विकल्प ए जो है वो सही होगा। 16 नंबर सवाल में आते हैं। करें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है। ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी घनानंद। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कथन जो है वो घनानंद के संदर्भ में है, विकल्प डी उत्तर सही होगा। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के कवि हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि रसमंजरी किस कवि की कृति है। तो रसमंजरी किसकी रचना है आपको बताना है। ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास और डी छेद स्वामी। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी नंददास हो जाएगा। नंददास जो है अष्टछाप धारा के कवि हैं। नंददास को जड़िया भी कहा जाता है। सवाल नंबर 18 करे कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजी बहुते हिंदी भाख्यों। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। ए नूर मोहम्मद इंद्रवती, बी उस्मान चित्रावली, सी नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी और डी कह रहे कि कासिम शाह हंस जवाहिर। तो आपको ये बताना है कि किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो ये नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से है, विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा का के संत कवि नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। ए मलूक दास, बी रैदास, सी धर्मदास और डी कह रहा है कि परमानंद दास। ये आपका विकल्प बी है और ये आपका विकल्प सी है। तो आपको ये बताना है कि इसमें सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर जो है वो परमानंद दास होगा। परमानंद दास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जबकि बाकी तीनों जो है वो संत काव्यधारा के कवि हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे कि ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है। आपको ये बताना है ज्ञानदीप किसकी रचना है। ए मंजन, बी कुतुबन, सी उस्मान और डी कह रहा है शेख नबी। तो आपको ये बताना है कि ये किसकी रचना है। तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। मंजन की मधुमालती है, कुतुबन की मृगावती है और उस्मान की चित्रावली है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 में कह रहे हैं कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है।
ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृत्यायन और डी माता प्रसाद गुप्त। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, मरम है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। ए कह रहे मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, बी मेरे नाम का मर्म कुछ और है, सी दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है और डी कह रहे कि दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो जो कबीर की पंक्ति है कि दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, ये कबीर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो कबीर इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर आते हैं 23 में कह रहे हैं कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। ए मर्माहित, बी मर्माहत, सी मर्माहुत और डी कह रहा कि मर्माहूत। तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसको कहते हैं हम मर्माहत, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24, कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। आपको ये बताना है कि रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन है, ये आपको बताना है। ए कह रहे अद्वैतवाद, बी कह रहा है शुद्धता द्वैतवाद, सी कह रहा है विशिष्टता द्वैतवाद और डी कह रहा है आपका द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्टा द्वैतवाद है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। और द्वैत वो जो है वो शंकराचार्य का है। शुद्धता द्वैतवाद की बात करें तो बल्लभाचार्य का है और द्वैतवाद की बात करें तो ये मध्वाचार्य का है। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में, कह रहे कि भ्रमर गीत सूरदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें विप्रलंब श्रृंगार तथा सुगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंगमयी भावभरित मार्मिक शैली में किया गया है। ये कथन किसका है। ए मुंशी राम सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृत्यायन और डी राम कुमार वर्मा। तो 25वें प्रश्न में आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर मुंशी राम सिंह शर्मा हो जाएगा, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।